माश की दाल के दही बड़े। एक्चुअली अगर उनको बड़े कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं उनको बना रही हूँ बड़े साइज के, पान की साइज से भी बड़े दही बड़े। तो वो दही बड़े ना ही सिर्फ बड़े होंगे बल्कि वो बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होंगे अंदर से, और जब आप उनको खाएंगे तो मुंह में बिल्कुल घुल जाएंगे। और इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। माश की दाल के दही बड़ों के लिए मैंने 1¼ कप माश की दाल लेके उसे पानी में सोख करके रख दिया था। ये तकरीबन 6 आवर्स हो चुके हैं इसको सोख हुए हुए। 1/4 कप मैंने मूंग की दाल का आटा लिया है। आप चाहें तो मूंग की दाल 2 टेबल स्पून माश की दाल के साथ भिगो कर भी बना सकती हैं। 1 teaspoon salt, 1 teaspoon freshly grated ginger, 1 teaspoon cumin powder, 2 हरी मिर्चें ले लें, 1/4 teaspoon बेकिंग पाउडर। मैं ले रही हूँ 750 ग्राम, ये प्लेन योगर्ट है। टैमरिंड स्वीट चटनी 1/2 कप, 2 टेबल स्पून ग्रीन चटनी है, स्पाइसी है ये तो 2 टेबल स्पून ले लें। चाट मसाला 1 टीस्पून। दही में मिक्स करने के लिए शुगर चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, मैंने फुल भर के लिया है। सॉल्ट 1/4 टीस्पून। ऑयल चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। योगर्ट को फेंट के रख लें अच्छी तरह। फिर इसी में थोड़ी सी शुगर भी जो है वो ऐड कर दें एंड 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी डाल दें इसमें। इसको बहुत अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला कर लें। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। दाल को जो हमने भिगो के रखी है उसका पानी ड्रेन कर दें और फिर हम उसको जो है ग्राइंड करेंगे चाकू में डाल के, लेकिन उसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है बल्कि उसे ग्रेनी रखना है, तो उसके बहुत मज़े के दही बड़े बनते हैं। अब इसमें ये दाल आप शामिल कर दें। सबसे पहले दाल को ग्राइंड करूंगी, उसके बाद नमक, हरी मिर्चें, जिंजर, ये सब चीज़ें तो बाद में ऐड करूंगी। अब दाल जो है वो थोड़ी पिस चुकी है। हरी मिर्चें, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट, जिंजर, मूंग की दाल का आटा, बेकिंग सोडा भी इसमें डाल देंगे और इसको दोबारा अच्छी तरह पीस लेंगे। तो अब ये तैयार हो चुका है, पिस चुका है। तो अब इस बैटर को मैं बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये अच्छा खासा थिक है, इसी तरह थिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विडी होगा तो हमारे जो दही बड़े हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं बड़े दही बड़े। उनको फ्राई करने के लिए कभी भी कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें और ना ही कभी ऐसा कोई पैन यूज़ करें जिसका कि बॉटम राउंड शेप में हो। हमेशा फ्लैट बॉटम के जो पैन है वही यूज़ करें, क्योंकि हम उनको शैलो फ्राई करते हैं तो वो जो है फ्लैट भी बनते हैं और अच्छी तरह कुक भी हो जाते हैं। दही बड़े जो हैं बहुत हल्की आंच पे बनेंगे और बहुत कम ऑयल में। मैंने बहुत ज़्यादा भर के ऑयल नहीं लिया है फ्राइंग पैन में, तो मैंने बहुत कम ऑयल लिया है। ऑयल जो है अब बिल्कुल गर्म है, तो अब मैं इसमें ये आइसक्रीम स्कूप लेके आइसक्रीम स्कूप से इसमें डालूंगी। दही बड़े या आप उसे डम्पलिंग कह लें, इस तरह डाल के थोड़ा सा टैप करें तो वो फ्लैट हो जाएंगे, गोल गोल उठे हुए नहीं रहेंगे। और जेंटली इसी तरह डालें और थोड़ा सा टैप करें। यकीन करें ये आइसक्रीम स्कूप जो है आपकी लाइफ ईजियर बना देगा। और मैं ये बड़ा वाला आइसक्रीम स्कूप जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएं। ये अंदर से बिल्कुल फुली कुक्ड होनी चाहिए और आउटसाइड जो है इनकी क्रिस्पी होनी चाहिए। जब एक साइड से पूरी तरह कुक हो जाएं तो फिर मैं इसको फ्लिप कर दूंगी। और जब आप इनको फ्लिप कर रहे हों तो टेक योर टाइम, बहुत आराम के साथ, बहुत एहतियात के साथ इन्हें फ्लिप करें। इनको दोबारा भी फ्लिप कर दें जब एक साइड से और हो जाएं तो। अब इनको निकाल लेते हैं। और इन्हें
फ़ौरन पानी में ना डालिएगा वरना ये ख़राब हो जाएंगे। पहले इनको ठंडा होने दें, फिर उसके बाद इन्हें पानी में डालेंगे। अब पानी में हम इनको 10-15 मिनट के लिए भिगो देंगे। बेहतर है कि नीम गर्म पानी में भिगोएं। 10-15 मिनट्स के लिए इन्हें पानी में छोड़ दें। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह फूल भी चुके हैं पानी में, और हम इनका पानी निकाल लेंगे। बहुत जेंटली आप इनको दोनों हाथों में रख के स्क्वीज करके इनका पानी निकाल लें, इन्हें तोड़े नहीं। मसाला भी इस पर स्प्रिंकल कर दें, तो जब खा रहे होंगे तो नीचे भी चाट मसाले का टेस्ट होगा। दही का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इस पर पोर कर देंगे। अब इस पर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी की ये रेसिपी आपको मेरे चैनल पे यूट्यूब के मिल जाएगी। ये इमली की मीठी चटनी है, मज़ेदार गुड़ वाली चटनी। ग्रीन चटनी भी डाल दें आप इसमें। अब इसी पर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दें। मेरे चैनल पर आपको चाट मसाले की रेसिपी भी मिल जाएगी। इसी पर हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। माश की दाल के दही बड़े तैयार हैं। तो ये आपने देखा कितने मज़े के बने हैं। इसमें इमली की मीठी चटनी भी है और स्पाइसी ग्रीन चटनी भी है, चाट मसाला भी है, और दही बड़े जो हैं वो इतने मुलायम और सॉफ्ट बने हैं कि आप खाते ही चले हैं। तो ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये पसंद आए हैं तो आई वांट टू हियर अबाउट इट, राइट? एंड अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑनर्स कुकिंग। बाय फॉर नाउ।